चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रश्न 5वां है, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, है ना। और जहाँ ये x जो है वो -1 से बड़ा है, यानी ये x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है, ये ध्यान रखना। -1 से बड़ी, -1 से बड़ी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। और प्रूफ किससे करना है? गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम इस कथन को लिख देते हैं। कथन मेरे पास क्या है? Pn। एक कथन है जो किस प्रकार से है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जहाँ ये x जो है वो -1 से हमेशा बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है, यानी धनात्मक है। तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, है ना। ये इसका मतलब है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? स्टेप फर्स्ट करना है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे? n बराबर 1 पर सत्यता की जांच। n बराबर 1 पर सत्यता की जांच। अच्छा, तो हम n की जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो जहाँ n है वहाँ 1 रखना है। हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह क्या आएगा? 1, और 1 का गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, है ना। अब क्या ये कथन सत्य है क्या? आप खुद सोचो। अब अगर x की जगह मैं जो भी वैल्यू लूँगा वो हमेशा बराबर आएगी। देखो, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। 2 लेता हूँ तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। 3 लेता हूँ तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। 5 लेता हूँ तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। और हमारा कथन भी कह रहा है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। यानी कि n बराबर 1 पर ये हमारा जो कथन है वो सत्य आ गया। तो अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है? n माना, हमें मानना पड़ेगा। माना n बराबर k पर कथन सत्य है, सत्य है। इस स्थिति में जो हमारा कथन होगा उसमें n की जगह क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो ये कथन हमारा जो है n की जगह क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पर k आएगा, kx, है ना। यानी ये जो स्टेप है वो हमेशा इससे बड़ा या बराबर होगा। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें स्टेप 3 को प्रूफ करना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है? n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। कथन के सत्यता की जांच। तो हमारा जो कथन है उसमें n की जगह हमें क्या रखना है? k प्लस 1 रखना है, ठीक है। तो ये है 1 प्लस एक्स, n की जगह क्या आएगा? k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह क्या आएगा? यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, k प्लस 1 इंटू एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको पहले वाले प्रश्नों में एक बात बताई थी कि जब भी सर्वसमीका का निशान आए, एक तो बराबर का निशान आता है, एक सर्वसमीका का। जब भी सर्वसमीका का निशान आए तो हमें समीकरण 1 को पकड़ना है और समीकरण 2 को लेके आना है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये बात मैंने बताई थी। तो अब वापस हम किसको पकड़ेंगे? समीकरण 1 को पकड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? हमारे पास है पी के 1 प्लस एक्स की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। अगर मैं इसको लेके समीकरण 2 लेके आ जाऊं तो अभी वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे यहाँ k की पावर k प्लस 1 लाना है, तो कैसे ला सकता हूँ वो सोचना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पर k प्लस 1 कैसे आ सकता है? आप खुद सोचो। यहाँ पर कब आ सकता है? कि जब ये टर्म गुणे में हो,
ये पद क्या हो, गुणे में हो। समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास यहाँ पर है 7, है ना। 7k+1 का मतलब क्या है कि 7 की पावर k इंटू 7, है ना। तभी तो ये होगा 7 की पावर k+1, है ना। तो 1 + x की पावर k तो मेरे पास है। अब मुझे इसका किस से गुणा करना है, 1 + x से गुणा करना है। तो गुणा करने का नियम क्या है कि दोनों तरफ गुणा करो। तो हम क्या करेंगे, 1 + x का दोनों तरफ गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1 + x का दोनों तरफ गुणा, है ना, गुणा करेंगे। तो इधर भी 1 + x का गुणा करेंगे। यहाँ पर पहले से मेरे पास है 1 + x की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी 1 + x का दोनों तरफ गुणा, मतलब यहाँ भी गुणा करेंगे। ये हो गया 1 + kx, है ना। तो यहाँ पर गुणा करने से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया 1 + x की पावर k+1 घातांक नियम से, है ना। और यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 1 से प्लस 1 का गुणा इससे हो गया kx, फिर x का गुणा इससे हो गया x प्लस x का गुणा इससे, तो ये हो गया k की पावर x², है ना। x का गुणा x से x² हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म x की है ना, और ये टर्म x की घात 2 की है। तो यहाँ हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये हो गया 1 + x की पावर k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म सबसे पहले लिख देते हैं kx की घात 2। फिर यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k+1 की पावर x, फिर ये पीछे क्या है +1। अब अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें और समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म होगी वो हमेशा बड़ी होगी, किससे, बड़ी या बराबर होगी इस स्टेप से, यानी कि 1 + k+1 की पावर x से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, कि ये जो टर्म है वही तो मैंने लिखी है, यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा है k इंटू एक्स की घात 2। अब x की घात 2 का मतलब x की कोई भी वैल्यू होगी, है ना। पहली शर्त तो हमें यहाँ पर दे रखी है कि वो -1 से बड़ी होगी, है ना। तो -1 से बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, है ना। 1 2 3 कुछ भी होगी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, इस वैल्यू में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू आएगी इसमें ये अतिरिक्त ऐड हो जाएगी, तो ये तो हमेशा इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, बड़ी होगी या बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये स्टेप इससे बड़ा है तो 100% ये स्टेप इससे तो बड़ा ही होगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 + x की पावर k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + k+1 की पावर x। ये हमने प्रूफ किया है और ये स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि ये जो स्टेप है वो 2 है, कितना है, 2 है। अब यहाँ पर k इंटू एक्स की घात 2, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 2, यानी इस साइड में मैं 2 ले रहा हूँ। तो 2 तो आपके पास आ गया, फिर यहाँ जो भी आप ऐड करोगे तो वो इससे ज़्यादा ही होगा। मान लो यहाँ पर 0 आएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये गारंटी है कि ये जो स्टेप है वो इससे बड़ा या इसके बराबर होगा, है ना। तो ये बात थोड़ी सी आप समझ लेना इसको। तो अब क्योंकि ये कथन मैंने समीकरण 1 लिया और समीकरण 2 लेके आ गया, इसका मतलब n = k+1 पर कथन सत्य है। और जब n = k+1 पर कथन सत्य है तो इसका मतलब ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है। प्रश्न 6 देखो, सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू n, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए 2 × 7 की घात n प्लस 3 × 5 की घात n माइनस 5, ये जो भी वैल्यू होगी वो 24 से भाज्य होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप 1 1 2 2 3 3 जो भी रख के देखोगे वो हमेशा 24 से विभाज्य होगा, ये तो पक्का है। लेकिन हमें इस पूरे कथन को ही सिद्ध करना है, किससे करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो यहाँ पर हम पहले कथन लिख देते हैं। कथन हमारे पास है Pn इस प्रकार से है कि 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n माइनस 5 जो है ये है वो किससे भाज्य है, 24 से भाज्य है। 24 से क्या है, भाज्य है। तो हम सबसे पहले इसे n1 पर चेक करेंगे, है ना, स्टेप फर्स्ट।
क्या है, n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। तो n की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो P1 n की जगह 1 आएगा, है ना। 2 × 7 की पावर 1 प्लस 3 × 5 की पावर 1 माइनस 5, ये आपके 24 से विभाज्य होता है या नहीं होता है वो चेक करेंगे। मैं आगे कर रहा हूँ, आपको ऐसे स्टेप करने हैं, ठीक है। तो ये देखो 7 दूनी 14 प्लस 5 3 15 माइनस 5, 15 में से 5 गया 10, 10 और 14 कितना होता है 24। ये 24 जो है वो 24 से भाज्य है ना, जो 24 से भाज्य है। तो ये हमारा जो कथन है वो सत्य है, कथन सत्य है। तो n बराबर 1 पर हमारा कथन क्या आ गया, सत्य आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते थे, n बराबर k पर हम मानेंगे, माना n बराबर k पर कथन सत्य है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर n बराबर k पर कथन सत्य है तो n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, है ना। तो p k, n की जगह क्या आएगा, k आएगा। तो ये हो गया 2 × 7 की पावर k प्लस 3 × 5 की पावर k माइनस 5। अब ये जो है वो 24 से भाज्य है, तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, 24 × d के बराबर लिख सकता हूँ। यानी ये जो भी वैल्यू आएगी वो मैंने क्या मान ली, d मान ली, और वो जो वैल्यू होगी वो 24 से क्या होगी, गुणा होगी। क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 24 से डिवाइड है ना, 24 से भाज्य है। तो जो भी संख्या 24 से भाज्य होती है तो 24 उसमें गुणा होता है पहले से, तभी तो वो 24 से 24 का भाग चला जाता है और बाकी जो संख्या होती है वो बच जाती है। तो ये 24 से विभाज्य होने के कारण मैं इसको मान सकता हूँ 24 × d, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझो। मैंने जैसे मान लो ऐसा कहा कि 48 एक संख्या है, तो ये 24 से क्या है, विभाज्य है। 24 एकम 24, 24 दूना 48, कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, है ना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, क्या आया शेष पर, 0। अब मैं 24 का 2 से गुणा कराऊंगा, है ना, 24 × 2, तभी तो 48 आया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 24 × d, 2 की जगह क्या लिख दिया, d। यानी ये जो भी वैल्यू है इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 24 से गुणा हो रहा है, और ये 100% है कि वो 24 का पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है। बात समझ में आई, है ना। अब मुझे अगर d फाइंड करना है तो कैसे करूँगा, d बराबर 48/24, भाग जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी d पर यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो इससे गुणा हो रही है, और इसका मतलब ये है कि वो 24 से पूरा पूरा उसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो मैं इसको 24 × d से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मान लिया है कि ये कथन सत्य है, इसलिए ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 1। अब हम स्टेप 3 करते हैं। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k + 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले कथन लिख देते हैं। कथन मेरे पास है pk + 1, यानी n की जगह क्या रखना है, k + 1 रखना है। तो जहाँ n है वहाँ k + 1 आ जाएगा। 2 × 7 की पावर k + 1 प्लस 3 × 5 k + 1 माइनस 5। ये जो भी है वो 24 से भाज्य आना है, हमें ये करना है। यानी यहाँ पर आगे मुझे 24 का गुणा चाहिए, चाहे कुछ भी करो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा कि इस स्टेप में हमें कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना पड़ेगा। क्या जोड़ना और क्या घटाना, देखो 3 × 5 की पावर k, 3 × 5 की पावर k × 7, और 5 × 7 जोड़ने तथा घटाने पर, ये हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। ऐसा करने पर क्या होगा, देखो
जैसे ये है 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 सॉरी, इसमें जो है हम ये स्टेप एक बार दोनों जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं। तो क्या होगा देखो, 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 7, ये मैंने ये दोनों जोड़ने हैं, फिर 5 इंटू 7। अब इन दोनों को घटाना है क्योंकि जो जोड़ा है वो घटाना भी तो है। तो एक बार ये घटाएंगे, 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7, ये मैंने जोड़ दिया और घटा भी दिया। फिर क्या स्टेप बचा मेरे पास, ये वाला स्टेप बचा, 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब यहाँ पर ये स्टेप यहाँ तक देखो, k प्लस 1 का मतलब 7 की पावर k इंटू 7। एक बार इसको खोल देते हैं तो ये हो गया देखो, 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू, देखो ये 5 की पावर k प्लस 1, इसका मतलब क्या, 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। अब देखो यहाँ भी 7 7 7 7 7, तो इन सब में 7 कॉमन आ रहा है तो हम 7 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से 7 बाहर आएगा। अब अंदर क्या बचा, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस यहाँ 7 बाहर आ गया, 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 7 बाहर आ गया, 5 माइनस ये आपके हो गया 7 बार आएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 7 बार आएगा, क्या हो गया 5। अब ये क्या बच गया, प्लस 3, देखो ये 3 और 5 गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब हमारे पास समीकरण 1 में देखो, ये -5 वाला स्टेप क्या है, 24 इंटू डी है। तो ये और फिर ये तीसरा स्टेप अगर मैं इन तीनों को साथ में ले लूँ तो इन तीनों की जगह पर, है ना, इन तीनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 इंटू डी लिख सकता हूँ। यानी माइनस का 5 यहाँ आएगा और प्लस का 5 आगे चला जाएगा, है ना। तो इनकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 इंटू डी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया, इस स्टेप की जगह, इन तीनों की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ, 24 इंटू डी। फिर क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा प्लस का 5 माइनस 3.5 की पावर k, ये मेरे पास अभी बचा हुआ है और ये दोनों भी बचे हुए है ना। तो ये हो गया प्लस 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब जो है ध्यान देना, अब 7 का गुणा मैं वापस करूँगा तो 7 का गुणा 24 से होगा, इसको समझना। देखो 7 इंटू 24 इंटू डी, है ना, प्लस 7 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 35 माइनस इसमें भी 7 का गुणा होगा तो हो गया 7 त्रिया 21 इंटू 5 की पावर k, फिर प्लस 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब देखो यहाँ 35 है और यहाँ माइनस का 5 है तो ये घट जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो ये भी 5 की पावर k और ये भी 5 की पावर k, तो 5 की पावर k इसमें कॉमन आ जाएगा। अब होगा क्या आगे देखना, 7 इंटू 24 डी प्लस 35 में से 5 चला गया बचा 30 माइनस 5 की पावर k, यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। या फिर हम कॉमन क्यों ले, हम यहाँ पर सीधा देखो घटा भी तो सकते हैं, 21 में से 15 गए, क्यों, क्योंकि दोनों स्टेप सेम है, सीधा घटा दो आप, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं। तो 21 में से 15 गया तो बचा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, बचा माइनस का 6k, है ना, 6 और 5 की पावर k। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से कॉमन आता फिर करते तो भी हो जाता। ये कितना आएगा, 6 इंटू 5 की पावर k, फिर यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5 बच गया, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो हो गया, ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये 30 आ गया, है ना, 35 में से 5 चला गया तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे ये स्टेप भी लिखना पड़ेगा, माइनस का 5, तो 35 में से 5 गया, यहाँ कितना आ गया 30,
और 21 में से 15 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब इन दोनों में देखो 6 कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 7 × 24D प्लस 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा 5 माइनस यहाँ बचा 5 की पावर k। अब करना ये था कि 5 की पावर k यहाँ आना था और 5 इधर आना था। तो या तो आप इसको सही तरीके से जमा कर करते तो हो जाता, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन लेने पर आप माइनस कॉमन मत लो, आप ये करो कि ये स्टेप आगे लिख दो और ये स्टेप पीछे लिख दो। ऐसा करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना था, 6 × 5 की पावर k माइनस 30 है ना। तो इसमें अब 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की पावर k माइनस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो हमारा प्रश्न सॉल्व होने वाला है। 5 की पावर k माइनस 5 का मतलब क्या होता है, समझना इसको। 5 की पावर k माइनस 5, अब k आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, कुछ भी ले लो आप, है ना। क्या आता है देखो, अगर मैं 0 रखता हूँ k की जगह तो 5 में से 5 गया 0, तो मेरे पास 0 मिलता है। अगर मैं 5 की घात 1 लेता हूँ, सॉरी माफ़ करना, 0 तो हमें लेना ही नहीं है, हमें 1 2 3 ये लेना है। 0 कैसे आएगा यहाँ पर, चलो 1 लेना है। तो अगर 5 की अगर मैं 1 लेता हूँ तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू 0 मिलेगी। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 25, और 25 में से 5 गया तो पीछे कितना बचा, 20, यानी अगर मैं 1 लेता हूँ तो 20 आता है। फिर उसके बाद में अगर मैं 3 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 3, तो 5 की घात 3 माइनस 5, यानी 125 में से 5 गया कितना आएगा, 120 आएगा। अब आप जो भी वैल्यू लो, है ना, 3 4 5 6 7 8 जो भी लो, है ना, आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिल रही है। और ये सारी की सारी वैल्यू देखो, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 20 में 4 का भाग जाएगा, 120 में भी 4 का भाग जाएगा, इसके आगे जो वैल्यू आएगी उसमें भी 4 का भाग जाएगा। यानी ये जो नंबर है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यानी उसमें 4 का गुणा हो रहा है। जो भी नंबर है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब वो 4 का गुणज है ना। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि 5 की पावर k माइनस 5 जो है वो क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और अगर 4 का गुणज है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर k माइनस 5 बराबर 4 × m, m p g जो भी लेना है इसकी जगह आप ले सकते हो। मैं m लेता हूँ क्योंकि मुझे m पसंद है। यानी कि ये जो भी नंबर लोगे उसमें यहाँ पर 4 का गुणा 100% होगा। जो भी, चाहे 20 आओ चाहे 120 आओ, जो भी नंबर आएगा उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। तो इसकी जगह मैं 4 × m लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह अब मैं क्या लिखूंगा, 4 × m लिखूंगा। अब ऐसा करने पर क्या होगा, देखो ये स्टेप है ना। तो ये हो गया 7 × 24D प्लस 6, और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 4m लिख रहा हूँ, इंटू 4m। तो 6 का आप 4 से गुणा करो, तो ये 7 × 24D प्लस 6 चौके 24 इंटू m, है ना। अब यहाँ पर देखो 24 कॉमन आ रहा है, हमें जो लाना था हम लेके आ गए, 24 हमें बाहर लाना था हम लेके आ गए। ये हो गया मेरे पास 7D प्लस 24 बाहर आ गया, यहाँ बचा m। यानी जो भी नंबर आएगा उसमें 24 का भाग जाएगा, है ना। 24 बाहर आ गया, इसका मतलब इस जो भी संख्या आएगी उसमें 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ, माना 7D प्लस m बराबर q, क्या मान लेता हूँ, q मान लेता हूँ। इस पूरे को मैं q मान लेता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 24q, 24 × q, यानी जो भी नंबर होगा वो q जो भी नंबर होगा 1000 2000 3000 उसका 24 से गुणा होगा। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें 24 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमने इस तीसरे स्टेप में ये सिद्ध कर लिया कि अगर मैं nk+1 लेता हूँ तो वो 24 से विभाजित होगा, है ना। जो भी नंबर आएगा वो 24 से विभाजित होगा। अब यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, pk+1 कथन जो है 2 × 7 की पावर k+1 प्लस 3 × 5 की पावर k+1 माइनस 5 जो है वो 24 से विभाजित है, बराबर 24q, है ना।
तो अब क्योंकि ये कथन सत्य है इसलिए ये कथन जो है n बिलोंग्स टू प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए कथन सत्य है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।